हाँ तो भाई, हम रासायनिक समीकरण का संतुलन किस हिसाब से करते हैं, तो उनके कौन कौन से चरण है वो चरण पढ़ेंगे अपन। तो देखो मैं आपके सामने एक रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित है क्यों नहीं है? देखो इधर Fe के कितने हैं, 1, और इधर कितने हैं, 3, और इधर H2 के कितने हैं, 2। H2 के कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के 1 है, ऑक्सीजन के 4 है। इसका मतलब इस ये क्रियाकारक है और ये उत्पाद है। तो क्रियाकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान समान नहीं है, ठीक है। या फिर ये इसको इस हिसाब से बोल सकते हैं कि क्रियाकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो अगर ऐसा समीकरण आ जाए कि जो संतुलित नहीं हो, तो उसे बोलेंगे अपन कौन सा समीकरण, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण बोलेंगे। अब कंकाली समीकरण को संतुलित करने के लिए हम अपन पिछली क्लास में पढ़ा था अपने कि कौन सी विधि काम में लेते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। वो हिट एंड ट्रायल विधि ये होती है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का उपयोग करते हैं। तो देखो अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के विभिन्न चरण है। तो पहला चरण हम एक एक करके वो चरण पढ़ेंगे। तो पहला चरण क्या है? पहले चरण के अंतर्गत ये होता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित क्रियाकारकों तथा उत्पादों के चारों ओर हम एक वर्गाकार बॉक्स बना लेते हैं। तो देखो ये एक बार लिखे रहने दो, तो मैं दोबारा लिखता हूँ, Fe प्लस H2O से बनेगा Fe3O4 प्लस H2। तो हमने पहले चरण के अंतर्गत आपको क्या बताया कि क्रियाकारकों या अभिकारकों में उपस्थित तत्वों या पदार्थों तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों या पदार्थों के चारों ओर हम वर्गाकार बॉक्स बना लेंगे। तो ये वर्गाकार बॉक्स बना लिया अपन ने, ठीक है। इनके चारों ओर ये तत्व हो गया, ये कोई पदार्थ हो गया, ये बना लिया। अब पहले चरण में अपन यही करते हैं, ठीक है। तो पहला चरण आ गया आपके सामने, ठीक है। इस चरण में क्या हुआ कि किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित तत्वों या पदार्थों के चारों ओर अपन वर्गाकार बॉक्स बना लेते हैं। तो ये वर्गाकार बॉक्स बना लिया। अब चरण टू चरण 2 के अंतर्गत हम क्या करते हैं, चरण सेकंड। इस चरण सेकंड में हम ये करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित तत्वों या पदार्थों की अपन एक सारणी बनाते हैं। तो सारणी देखो किस हिसाब से बनाएंगे, ये एक सारणी बना लें, ये सारणी बना लें, ठीक है। ये क्रम संख्या हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये तो है क्रम संख्या, ठीक है। और ये हो गए क्रियाकारकों या अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रियाकारकों या अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, और इधर भी उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब देखो इसके साथ बनेंगे। तो देखो क्रम संख्या में देखो इधर पहला क्या है, Fe, दूसरा क्या है H, और तीसरा क्या है O। ये 3 है। चलो इसको क्रम संख्या लगाते तो 1 2 3 लगाओ, 1 2 और 3। क्रियाकारकों में उपस्थित परमाणु संख्या जैसे Fe, दूसरा क्या है H, और तीसरा क्या है ऑक्सीजन। Fe के कितने इधर, Fe का 1 है, कितना 1, और इसका कितना है H के देखो कितने 2 है, तो 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं 1 है, ठीक है। और इधर Fe के कितने हैं 3, और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, और ऑक्सीजन का कितना है 4, ठीक है। इस हिसाब से बनाएंगे अपन चरण सेकंड में। बस इतना ही काम करना अपन को। चरण सेकंड में क्या काम करना अपन को कि हम क्रियाकारकों या अभिकारकों में उपस्थित परमाणु तथा उत्पादों में उपस्थित परमाणु की अपन क्या बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। इस हिसाब से अपन सारणी बनाएंगे, क्रम संख्या, क्रियाकारकों या अभिकारकों में उपस्थित परमाणु की संख्या,
और उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो देखो FeH ऑक्सीजन, Fe का कितना है 1 है, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन का कितना है 1 है। ये हो गया क्रियाकारकों या अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की सारणी। और इधर उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की सारणी देखो, Fe के कितने 3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कितने 2 और ऑक्सीजन के कितने 4। इस हिसाब से अपन सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो पहला चरण में अपन ने क्या प्रयोग किया कि पहले चरण में हम क्रियाकारकों या उत्पादों में उपस्थित तत्वों या परमाणुओं के चारों ओर सिर्फ अपने वर्गाकार बॉक्स बनाया। सेकंड में अपने क्या कर लिया कि क्रियाकारकों या अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की अपने एक सारणी बनाते हैं इस हिसाब से। तो ये 2 चरण हो गए कंप्लीट अपने। ठीक है, अब चरण नंबर तीसरा। चरण नंबर तीसरा में एक बार मिटाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि चरण नंबर तीसरे में हम अभिकारकों या क्रियाकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित उस परमाणु का चयन करते हैं जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। तो इसमें देखो सबसे अधिक संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो सर्वप्रथम तो इसके लिए हम ऑक्सीजन का चयन करते हैं। देखो चरण तीसरे में अपने क्या किया कि क्रियाकारकों या अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित उस तत्व या परमाणु का चयन करते हैं जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक किसकी है, ऑक्सीजन की। तो इसके लिए अपन ने चयन किसका किया, ऑक्सीजन का चयन किया। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले अपन क्या करते हैं, संतुलन करते हैं। तो देखो किस हिसाब से ऑक्सीजन का संतुलन करते हैं। तो वो अपन सारणी बनाएंगे। देखो क्रम संख्या और इधर क्रियाकारकों में उपस्थित परमाणु की संख्या। ठीक है, और इधर उत्पादों में उपस्थित परमाणु की संख्या। ठीक है, तो देखो ये एक सारणी बनाएंगे अपन। ये एक सारणी बना देगा। ठीक है, इस सारणी में देखो आप क्या कर रहे हो, इधर एक तत्व का चयन करें अपन ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन 1 नंबर। अब क्रियाकारकों में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन कौन से तत्व का चयन कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन का। इधर क्रियाकारकों में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है, 1। और उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है, देखो ऑक्सीजन की कितनी है 4। तो अब देखो 1 और 4 को अपन किस हिसाब से संतुलित कर सकते हैं कि मैं 1 को कितने से गुणा कर दूं, 4 से। तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 और 4 क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऑक्सीजन क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब देखो किस हिसाब से संतुलित करें, Fe+H2 से बनेगा Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड प्लस H2। चरण फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपन इसके चारों ओर क्या करें, वर्गाकार बॉक्स करें। तो देखो ये वर्गाकार बॉक्स हो गया। इस वर्गाकार बॉक्स के अंदर अपन को कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हम या अगर इसके अंतर्गत कुछ किया तो सूत्र में चेंज हो जाएगा, सूत्र में अपन चेंज नहीं कर सकते। तो देखो इधर ऑक्सीजन कितनी थी, 1 थी, और इधर कितनी है 4। अपने गुणा किस साइड में किया है, क्रियाकारकों वाले साइड में। तो क्रियाकारकों वाले साइड में कितने से गुणा किया है, 4 से। तो देखो ऑक्सीजन को 4 से गुणा किया, तो इस वर्गाकार बॉक्स के यहां भी कुछ नहीं लिखेंगे, यहां भी कुछ नहीं लिखेंगे, यहां भी कुछ नहीं लिखेंगे, यहां भी कुछ नहीं लिखेंगे। तो क्या है, उसके आगे अपन कितने लगाएंगे, 4 लगाएंगे, जितने से अपने इसको गुणा किया। तो देखो यहां इस 4 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, और इधर ऑक्सीजन की कितने हैं, 4। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये चरण तीसरा कंप्लीट हो गया। चरण तीसरा कंप्लीट हो गया, चरण तीसरा। ठीक है, चरण तीसरे के अकॉर्डिंग क्या किया कि हम क्रियाकारकों या अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित उस तत्व का चयन करते हैं जिसकी संख्या सर्वाधिक हो। तो सर्वाधिक ऑक्सीजन की थी, तो ऑक्सीजन को अपने क्रियाकारकों में 1 थी और उत्पादन कितनी थी, 4। तो गुणा करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए अपन क्रियाकारकों वाले साइड से कितने से गुणा कर दिया, 4 से। और देखो ये क्रियाकारक है और ये उत्पाद है, तो इस साइड में अपन कितने से गुणा किया था, 4 से, तो 4 आ गया। ठीक है, अब ये चरण तीसरा कंप्लीट हो गया। अब आएगा चरण नंबर 4। तो चरण 4 में अपन क्या करते हैं, चरण 4 में क्या करते हैं अपन, चरण 4 में बचे हुए हम एक एक तत्वों का चयन करेंगे।
तो एक एक तत्व का चयन करेंगे और बाकी बचे हुए सभी तत्वों का क्या करेंगे, एक एक करके उनका सबका संतुलन करेंगे। देखो ऑप्शन हो गया, बच गया कौन कौन सा, Fe और H2 बच गए। तो Fe और H2 में हम सबसे पहले किसको लें, Fe को लें, क्योंकि Fe के कितने हैं, 3 है। तो देखो चरण 4 में हम Fe को संतुलित करेंगे। वही अपनी एक सारणी बनेगी छोटी सी कि क्रम संख्या, क्रियाकारकों में उपस्थित परमाणु की संख्या और उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो अपन ले कौन सा लें, Fe। तो देखो Fe और इधर Fe। अब देखो Fe का इस साइड में कितना है, क्रियाकारकों वाली साइड में 1, और इधर कितने हैं Fe का 3। अब देखो बराबर करें 1 और 3 को, तो कैसे करें, इसको कितने से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा 3। अब पर देखो बराबर हो गया, 3 और 3 बराबर हो गए। तो फिर वो समीकरण लिखेंगे अपन Fe प्लस H2 से क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2। अब देखो Fe3O4 किसका सूत्र है, आयरन ऑक्साइड का। तो अपने कितना कर लिया था चरण 3 के अंतर्गत, चरण 3 के अंतर्गत अपने इतना कर लिया था कि वर्गाकार बॉक्स, तो ये तो चरण फर्स्ट सेकंड की सारणी हो गई, और थर्ड में अपने क्या कर दिया था, H2 को कितने से गुणा किया था, 4 से। अब देखो अब Fe वाले साइड, क्रियाकारकों वाले साइड पे Fe ये रहा, तो इसको कितने से गुणा किया है, 3 से गुणा किया। तो जो संख्या गुणा होती है वो आगे आ जाती है। यहाँ मैंने बताया था, यहाँ भी नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं लिख सकते, यहाँ कहीं नहीं लिख सकते, इसको आगे गुणा करना अपन को, ठीक है। वर्गाकार बॉक्स हटाना नहीं एक बार, ठीक है। तो गुणा करने वाली संख्या कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। इस साइड में अपन ने कुछ किया नहीं है, तो इस साइड में नहीं। तो देखो ये चरण 3 में बस इतना ही काम करना है कि बचे हुए तत्वों में से Fe का चयन कर लिया अपन ने, और क्रियाकारकों वाले साइड में अपने को कितने से गुणा कर दिया, 3 से, तो 3 से इसको गुणा कर दिया। तो चरण नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चरण नंबर 5, चरण 5। तो चरण 5 में अपन क्या करेंगे, देखो चरण 5 के अंतर्गत चरण नंबर 5 में अपन ये करेंगे, देखो ऑक्सीजन हो गया, Fe हो गया, बच गया कौन सा, हाइड्रोजन बच गया। तो हाइड्रोजन का अपन क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। तो हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और ये भी इधर हाइड्रोजन, ठीक है। अब इधर देखो हाइड्रोजन में क्रियाकारकों, या हाइड्रोजन क्रियाकारकों में कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन में क्रियाकारकों में उपस्थित परमाणु संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, 2 है। तो यहाँ कितने लिखेंगे अपन, 2 लिख देंगे। और इधर कितनी है, 2 है। तो बोलो ये तो पहले से समान है, ठीक है ना, किसी साइड में गुणा करने की जरूरत नहीं है ना। तो अपन देखो यहाँ इधर किसी साइड में अपन गुणा नहीं करेंगे, लेकिन देखो एक बार चेक करो, यहाँ तो दोनों की बराबर हो गई, लेकिन इसमें देखो समीकरण में बराबर है। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 दूनी 8, ये संख्या इससे भी गुणा, ये संख्या इससे भी गुणा, तो 4 दूनी 8 है। तो यहाँ कितने हैं, 8 है भाई, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, और इधर कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं। तो बोलो इसको बराबर कैसे करूं, कितने से गुणा करूं इसको, 4 से गुणा कर दूं, तो कितना जाएगा, 8। अब 8 8 क्या जाएंगे आपस में बराबर, देखो 4 दूनी 8, और इधर कितने 8। अब ये जो संख्या जिस साइड में गुणा की थी ना, वो संख्या क्या जाएगी, कोष्टक के आगे, वर्गाकार बॉक्स के आगे, ये 4 आ गई। अब देखो समीकरण संतुलित है क्या नहीं है। Fe के 3 थे, Fe के 3 है। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 दूनी 8, और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो चरण नंबर 5 में अपन ने क्या किया था कि बचे हुए हाइड्रोजन को अपन ने क्या किया, संतुलित किया। तो क्रियाकारकों में हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 4 आ गए हैं, 4, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, तो 4 दूनी 8 हो गए। और उत्पादों में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 थी। अब इसको बराबर करने के लिए अपने कितने से गुणा किया है, 4 से। तो 2 गुणा 4 बराबर कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखो हाइड्रोजन दोनों साइड में बराबर है, क्रियाकारकों वाले साइड में और उत्पाद वाले साइड में क्या है, बराबर है। अब हम चरण नंबर 6 में क्या करेंगे, चरण 6 में अपन क्या करते हैं, चरण 6 में अपन ये करेंगे कि वर्गाकार बॉक्स को अपन हटा लेंगे। क्या कर लेंगे, वर्गाकार बॉक्स को हटा लेंगे। तो क्या कहें, देखो 3 Fe प्लस 4 H2O से क्या बन जाएगा, Fe3O4 प्लस 4 H2। ये वर्गाकार बॉक्स बन गया। अभी भी अपन का समीकरण संतुलित नहीं हुआ, क्यों, देखो अभी हम किसी इस रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों और उत्पादों की द्रव्यमान संख्या और परमाणु की संख्या को क्या कर लिया अपन ने, संतुलित कर लिया। लेकिन रासायनिक समीकरण कहते किसे, कि क्रियाकारकों
तथा उत्प्रेरकों और उत्पादों में को हम तथा उनकी भौतिक अवस्था, तो इनकी भौतिक अवस्थाएं नहीं लिखी अपन ने, उन सबको अपन को क्या करेंगे, प्रतीकों के रूप में लिखेंगे। तो चरण नंबर 7वां बनेगा वो, चरण नंबर 7। उस 7 में क्या लिखेंगे, हमने लिखी भौतिक अवस्थाओं को लिखेंगे, ये किस अवस्था में। तो देखो 3Fe ये इसकी भौतिक अवस्था लिखेंगे। तो देखो मैंने बताया था आपको कि भौतिक अवस्था लिखने के लिए हम ठोस को S, द्रव को L, गैस को G और जलीय विलयन को एक्वा के रूप में लिखते हैं। तो देखो Fe मतलब आयरन यानी लोहा। तो लोहा किस रूप में होता है, धातु है, तो किस रूप में होता है, सॉलिड रूप में होता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, S, ठीक है, प्लस 4H2। अब H2 क्या होता है, जल। जल किस रूप में होता है, जल की अवस्था क्या होती है, द्रव। द्रव के लिए मैंने क्या बताया था आपको, L। अब आगे अब इसको यहाँ आप गर्म भी कर सकते, गर्म का निशान जाएगा, ठीक है। अब Fe3O4 अब ये क्या आयरन ऑक्साइड है, देखो धातु ऑक्साइड बन गया। तो धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, सॉलिड ऑक्साइड, क्यों धातु आ गया ना इसमें, तो ये क्या जाएगा, सॉलिड प्लस 4H2। तो 4H2 क्या जाएगा, H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। तो इसके लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, G का। तो ये थी, ये चरण नंबर 7 में जाएगा। अब आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखो FeS प्लस 4H2L, Fe3O4S और 4H2G हो गया। तो ये पूरा का पूरा समीकरण क्या हो गया, आपका संतुलित हो गया। तो ये चरण 7 थे, 7 चरण। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सभी किसी भी समीकरण के 7 ही चरण बनेंगे क्या, वो तो डिपेंड करता है कि इसमें उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है। जैसे आपका समीकरण जितना बड़ा होगा वो चरण की उतने ही ज्यादा होते जाएंगे, लेकिन जैसे आपका अभिक्रिया छोटी है तो उसके चरण कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सब में समान जरूरी नहीं है। अब इसके चरण 7 में थे, तो देखो एक बार जल्दी से अपन उसका रिवाइज कर लेते हैं। पहले चरण में अपने क्या क्या था कि किसी भी रासायनिक समीकरण के चारों ओर क्या बना लिया था अपन ने, वर्गाकार बॉक्स बना लिया था। किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित विकारकों और उत्पादों में उपस्थित तत्वों या पदार्थों के चारों ओर क्या बना लिया अपन ने, वर्गाकार बॉक्स बना लिया। फिर दूसरे नंबर पर क्या की ली थी अपन ने कि क्रियाकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की अपन ने क्या बना लिया, गई सारणी बना ली। और चरण नंबर 3 में क्या किया था अपन ने कि क्रियाकारकों में उपस्थित तथा क्रियाकारकों में उपस्थित या फिर उत्पादों में उपस्थित उस तत्व या परमाणु का चयन करते हैं जिसकी संख्या सबसे अधिक हो। तो इसमें इस समीकरण में देख के अपन ने सबसे अधिक संख्या किसकी लगी, ऑक्सीजन की। और उस तत्व या परमाणु का अपन ने क्या करके चयन करके फिर उसका संतुलन किया था। तो सर्वप्रथम अपन ने किसका संतुलन किया था, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का संतुलन किया। फिर अगले चरण में अपन ने क्या किया कि रासायनिक समीकरण में उपस्थित बचे हुए तत्वों का एक एक करके क्या किया, संतुलन किया। और फिर हमने ऑक्सीजन के बाद में किसका चयन किया था, Fe का चयन किया था। तो Fe का संतुलन कर दिया था अपन ने। फिर किसका चयन किया था, फिर चयन किया था बचा हुआ तत्व क्या है, हाइड्रोजन का संतुलन किया था, हाइड्रोजन का संतुलन कर दिया था। और फिर क्या किया कि वर्गाकार बॉक्स को हटा लिया। फिर अगले चरण में क्या किया, वर्गाकार बॉक्स को हटा करके हम उस रासायनिक समीकरण में उपस्थित क्रियाकारकों तथा उत्पादों के नीचे उनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखा था। तो इस हिसाब से इसके चरण कितने बने, 7 चरण, ठीक है। तो कोई भी चीज समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।